एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई और आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज और कैसी रहेगी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी इंक्लूड करेंगे, आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिससे आपकी शादी होगी उसकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे, और उसके अलावा डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड। लेट्स फाइंड आउट। आपके पर्सन की फीचर्स और उस तरह की चीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लेट मी पुल दैट डेक आउट। कहाँ पे है वो वाला डेक? होल्ड ऑन। क्या आपके पर्सन के फीचर्स क्या हो सकते हैं, नेचर कैसा हो सकता है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो वी विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें आपकी शादी जिससे होगी उसके बारे में। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड। लेट्स फाइंड आउट। Knight of Swords, the Justice, the Death, the Tower, Two of Swords. और इधर एक we do have the Nine of Pentacles. आपकी अरेंज मैरिज होगी। मुझे लगता है कि देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ जिससे आप शादी करना चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, और काफ़ी मुश्किल रहेगा आपका ये डिसीजन लेना कि फाइनली आपको अरेंज मैरिज करनी है। लेकिन आपका कनेक्शन जिसके साथ भी है करंटली, अगर चल रहा है किसी के साथ भी, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन कुछ भी उसमें पॉजिटिव नहीं है। आपके कनेक्शन के अंदर समहाउ आप उस कनेक्शन में से निकल कर एक नया पर्सन चूज़ करना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। आपकी उससे फाइट होती है, आप उससे जस्टिस डिमांड करते हो, बट देन फाइनली आप वो भी गिव अप कर दोगे क्योंकि आपको चीज़ें उसके साथ बढ़ती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि फाइनली अल्टीमेटली आप किसी और इंसान से शादी करोगे, और काफ़ी हद तक आपकी अरेंज मैरिज होने की जो सिचुएशन है वो मुझे लग रही है। और आपकी शादी बहुत जल्द होगी, एज एन के ये जो शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में बहुत रैपिड होगा, बहुत क्विक होगा। आपको ये जो डिसीजन होगा आपका कि आपने फाइनली वो प्रपोजल एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना है, वो बहुत क्विक होगा, बहुत क्विक होगा। और हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप जब डिसाइड कर लो कि ठीक है भाई आपने मूव ऑन करना है एंड ऑल, तो हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन जो है वो वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसको चांस दोगे। हो सकता है आपकी जैसे बात पक्की हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, आपका पास्ट पर्सन वापस आएगा, आपसे आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हम शादी कर लेते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को भेज देता हूँ या जो भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसकी ऑफ़र को अब एक्सेप्ट करोगे। आप उसको ऐसे ही छोड़ोगे जैसे उसने पहले आपको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। आप काफ़ी हद तक खुश होगे, जो मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी से लग रहा है, आप काफ़ी हद तक खुश होगे मूविंग ऑन टू अ बेटर पर्सन। मुझे लगता है कि आपकी जो लव वाला जो सीन है वो तो वर्कआउट डेफिनेटली नहीं करेगा जिन लोगों के साथ की रीडिंग मैच होगी उन लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स सी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो बहुत ही उस तरह के इंसान से हो जो कि बहुत रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाला इंसान हो। आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजियस हो, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल दैट, वो चीज़ नहीं, लेकिन somebody who practiced religion, चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी आप आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये इंसान प्रैक्टिस करता होगा वो सब जो रिलीजन में चीज़ें हैं। बट लेट्स सी।
और ये जो भी इंसान होगा मुझे लगता है आपको अपने साथ लेके चलने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आपको एक साइड पे कर दो कि जैसे अम, आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या चीज़ें, क्या मसरूफियत है, क्या कहाँ पे बिजी है, जो भी सिचुएशन होगी वो सारा आपको पता होगा। समबडी हु इज़ वेरी एक एहसास करने वाला इंसान होगा जो भी होगा, जिसको जिसको होगा कि आपको वो हमेशा पिक्चर में रखे, उस तरह का इंसान होगा। और लेट्स सी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल, बहुत पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ आपको थोड़ी जिसकी कमी फ़ील होगी, वो शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे। हो सकता है कि बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन हो या फिर अपने काम से लेके बहुत ज़्यादा लगाव होगा इनको और वो ज़्यादा टाइम अपना उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कहीं न कहीं आपको थोड़ा जो एक वो फ़ील रहेगी कि आपको इतना वो टाइम नहीं देते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करेंगे फाइनेंशियली और फैमिली वाइज़ भी। आपको आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, आपका हर कहने से पहले ही आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। सो कहीं न कहीं एक गिविंग हस्बैंड या गिविंग वाइफ होगी जिससे आपकी शादी होगी। अम, आपको ये इंसान कभी भी फ़ील नहीं कराने देगा, इवन अगर वो बिज़ी भी रहेगा तो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपको उसने छोड़ दिया है अकेला। आप दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू फील वांटेड, या एटलीस्ट वही बात जो मैंने शुरू में कही कि मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट पिक्चर में ज़रूर रखेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसा नहीं होगा कि आपको साइड पे कर दिया कि चलो अभी काम पे गया हुआ है पर्सन आपका, या तो आप अगर रीच आउट करने की कोशिश करें तो आपको इग्नोर करेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पिक्चर में रखेगा आपका पर्सन और काफ़ी हद तक आपको उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और बहुत ही इट्स मोर लाइक कि आपकी दुआएं जो हैं लव लाइफ को लेके जो आपने मांगी हुई हैं, जो कि शायद आपको पास में कभी पूरी होती नहीं दिखी, वो आपको इस अरेंज मैरिज के थ्रू जो है वो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। और ये इंसान आपको बहुत प्यार करने वाला है। आपको आपको रियलाइज़ हो, मुझे लगता है इनिशियली शायद आप इतना खुश नहीं होगे इस शादी से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आप किसी और को प्यार करते थे तो आपको उसको छोड़ना पड़ा इस इंसान के लिए। लेकिन जितना आप इसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप जिस तरह का इंसान चाहते थे ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे लगता है कि शुरू में शायद आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन वो भी इस इंसान के एंड से नहीं, आपकी अपने कुछ माइंड में आप सोचोगे कि आई विश कि मेरी शादी उससे हुई होती, और वो चीज़ें आपके माइंड में होंगी। लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कभी तंगी नहीं होगी किसी भी तरह से। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे लगता है जो आपके इश्यूज़ होंगे शुरू में, वो शायद काफ़ी हद तक इस तरह से होंगे कि आप शायद अपना 100% नहीं दे पा रहे हो कनेक्शन के अंदर। व्हेन इट कम्स टू द पर्सन्स एनर्जी, वो मुझे लगता है कि अपना 100% दे रहा है, लेकिन समहाउ आप अपने आपको जो है वो थोड़ा पास में से निकाल नहीं पाओगे इतनी जल्दी। और आप कहीं ना कहीं अपने पास पर्सन को मिस करोगे, और वही रीज़न होगा जिसकी वजह से आपके इश्यूज़ होंगे। लेकिन ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी चीज़, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो आप जिस तरह का इंसान चाहते थे वो आपको यही पर्सन जो है वो आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ वो दे सकता है जो आप चाहते थे। आपका पास्ट पर्सन जो था जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, वो आपको कभी भी उस तरह की खुशी नहीं दे पाता जैसे ये इंसान दे रहा है। सो लेट्स टेक सम मैसेज कार्ड्स फ्रॉम दिस पर्सन। देखते हैं कुछ अगर मैसेज हमें, आई डोंट फील लाइक कि मैं इसमें से लूँ, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ, जिससे भी आपकी शादी होगी। आई नीड स्पेस। हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा मेच्योर हो और एज में भी थोड़ा बड़ा हो सकता है कि इसकी एज या अगर हम देखा जाए तो हो सकता है घर का बड़ा हो ये इंसान जिससे भी आपकी शादी हो। आपका प्यार जो है वो इवेंचुअली म्यूचुअल होगा। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है
मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में थोड़ा कुछ टाइम के लिए गैप ज़रूर आएगा, थोड़ा डिस्टेंस आएगा। हो सकता है कि आपका पर्सन ट्रैवल करे कहीं और, किसी और कंट्री सिटी जो आपसे दूर हो, लेकिन अगेन वो आपको हमेशा पिक्चर में रखेगा, आपसे हमेशा बात करेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थोड़ा अपसेट होगे उस चीज़ से, लेकिन इवेंचुअली आप उसके साथ ही रहोगे। हो सकता है कि फॉर वर्क पर्पज़, या अगर वो कहीं बाहर अप्लाई करना चाहता है, कोई जॉब या बिजनेस के को लेकर कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहता है, किसी और कंट्री शिफ्ट होना चाहता है, हो सकता है कि थोड़ा आपके बीच में इस तरह का टाइम आए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, लेकिन ये इंसान आपको निगलेक्टेड या इग्नोर्ड फील नहीं होने देगा। तो कहीं ना कहीं आपके सारे नाज और नखरे उठाने वाला किस्म का इंसान होगा ये, उस तरह की चीज़ मुझे लग रहा है। आप लोगों का कनेक्शन उस तरह का होगा ना। ये सारी चीज़ें शायद ऐसी हैं जो कि शायद आपने अपने पहले की कनेक्शंस में मिस आउट की होंगी, क्योंकि आपके कभी भी रिलेशनशिप इस तरह के नहीं रहे जहाँ पे आपको पहले पर्सन ने जिससे आप प्यार करते थे उसने कभी शायद इस तरह से नहीं किया होगा, उसने शायद आपको कभी इस तरह से वैल्यू नहीं किया होगा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मुझे लगता है कि एक सेकेंड, व्हाई वुड दे फील दैट वे? इन अ पॉजिटिव वे। आपके पर्सन को आपकी कही हुई सारी बातें याद होंगी, आपके पर्सन को आपकी सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपके कनेक्शन की, वो से याद होगी। शायद पास में ऐसा नहीं होता होगा, आपका पर्सन ऐसा होगा जो शायद कहेगा नहीं, लेकिन उसको सारी डिटेल्स याद होंगी कि आपके फर्स्ट मीटिंग कैसी थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो उसको सारा कुछ याद होगा इन अ गुड वे। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन विल बी गुड एट जो आप डेट्स रिमेंबर करते हो कि आपको याद होती है कि पहला दिन कब था, या फर्स्ट मीटिंग कब थी, फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कब डेट किया, या फिर आपने आपकी इंगेजमेंट की डेट, आपकी शादी की डेट। आपका पर्सन विल बी गुड एट दैट ऑल्सो। सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स। ये पर्सन आपको कभी बेग नहीं करवाएगा फॉर देयर अटेंशन, जैसे शायद पास्ट में होता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी वर्कaholic किस्म का इंसान होगा ये भी। शायद आपके पास पर्सन भी ऐसे होंगे, लेकिन आपको उनके साथ रहते हुए एक निगलेक्टेड फीलिंग आती थी, इसके साथ नहीं आएगी। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम आपके पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। बहुत ही नॉलेजेबल होगा, एक्सपीरियंस होगा, अनइमोशनल हो सकता है अगेन, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन अगेन अनइमोशनल या अनरोमांटिक आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल हो सकता है कि पब्लिक प्रोमिनेंस में एक पर्सन हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो रिच एंड फेमस टाइप का हो, लेकिन अगेन शायद एक्सप्रेसिव नहीं होगा इतना। इन जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी, ये काफ़ी ये शायद अपने व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन ऑफ लव, दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, या तो आप अपने एक्शन से शो करते हो या फिर आप बोल कर शो करते हो। ये बोलेगा नहीं, ये पर्सन अपने एक्शन से आपको प्रूव करेगा कि दिस पर्सन रियली केयर्स। आपको हर दफ़ा पिक्चर में रखना इज़ अ साइन ऑफ केयर फ्रॉम दिस पर्सन एज वेल। ये इंसान आपको पास्ट जो आपकी सफरिंग्स रही हैं लव एंड रिलेशनशिप्स में, उससे हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी शादी इस तरह की सिचुएशन में होगी जहाँ पे शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें आपके पास्ट पर्सन के साथ वर्कआउट करें, लेकिन सडनली दिस पर्सन एंटर्स इन और आपकी शादी इससे हो जाएगी, क्योंकि पास्ट पर्सन जो है वो कमिट नहीं कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह से शादी जल्दी जल्दी होगी, तो आपके लिए लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है मूव ऑन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान के प्यार से, इसके अफेक्शन से आपका दिल इसकी तरफ जो है वो सॉफ्टन अप होगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता जो आप नेगेटिव सोचते थे इस इंसान को लेकर, शायद ये एज में आपसे बड़ा हो, शायद ये लुक्स में वैसा नहीं हो जैसा आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में डिज़ायर करते थे, लेकिन जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू वुड, आई एम नॉट सेइंग कि गुड लुकिंग नहीं होगा या उस तरह से, लेकिन एक होता है ना कि आपके माइंड में एक इमेज होता है कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसे होनी चाहिए, हो सकता है कि उससे डिफरेंट हो, लेकिन जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि
पहली चीज़ें जो आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं की, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली जैसा आप अपने पास्ट पर्सन को चाहते थे कि वो ऐसा हो जाए। वो कभी वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान बिल्कुल वैसा है जैसे आप चाहते थे। लेकिन इनिशियली आपके लिए वो एक्सेप्ट करना, एक आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अगर आपकी विश के अगेंस्ट कुछ हो जाए तो आप हर दफ़ा हर चीज़ को वो करोगे, कंपैरिजन करोगे उसका कि अगर वो होता तो वो ऐसे करता, वो होता तो वो ऐसे करता। तो उस तरह की चीज़ मुझे आपके एंड से लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर से वो चीज़ 100% डेडिकेशन के साथ आपको एक्सेप्ट कर रहा है आपका पर्सन। तो मुझे लगता है कि उसके एंड से आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन इनिशियली जो आपको स्टेजेस जो फेस करना पड़ेंगे उसमें आपको खुद के क्रिएट किए हुए इश्यूज जो हैं वो काफ़ी नज़र आएंगे। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप जो भी डिसाइड करोगे, जो भी डिसीजंस होगा आपका आपकी लाइफ को लेकर, वो आपको सपोर्ट करेगा और कभी भी आपको बुरा फील नहीं होने देगा इन एनी वे। आपका जो भी डिसीजन होगा, ही और शी वुड बी स्टैंडिंग बाय यू। आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने पास्ट पर्सन में से निकल के इस इंसान को वैल्यू करना, लेकिन इवेंचुअली कर जाओगे। इवेंचुअली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू रियलाइज दैट। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि आप अपना 100% देने के लिए इस इंसान को तंग करोगे, लेकिन ये इंसान गिव अप नहीं करेगा। सो बहुत लविंग होगा, बट येस आप इसको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लोगे, शायद जैसे आपको किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया इन द पास्ट। कमिटेड, मेच्योर, स्टेबल, सक्सेसफुल, रिच, रिस्पॉन्सिबल, गिविंग, ये आपका पर्सन की एनर्जी हो सकती है। एंड देन यू आर मे बी द चाइल्डिश वन, नॉन सीरियस, फ्लर्टेशियस, नॉन कमिटल, इनडिसाइसिव, अनस्टेबल। ये आपकी एनर्जी इसलिए हो सकता है कि जैसे आप रोल रिवर्स हो जाता है ना आपकी लाइफ में, उस तरह की सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप आप अपने एक्स का बदला इस इंसान से लेने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा करने के आपका माइंड है कुछ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप अपने एक्स के साथ थोड़ा टाइम इन टच रहो। जब आपकी बात शायद पक्की भी हो जाए, शायद तब भी आप इसके साथ थोड़ा इन टच रहो एक्स के साथ, और आप उसे कहो कि मुझे लगता है कि ये जो मैसेज कार्ड्स आए थे वो शायद आपके हों। आप अपने पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहो, लेकिन और या आपका पर्सन भी आपके साथ रिकंसाइल करना चाह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी चीज़ें आपके पास्ट पर्सन के साथ वर्कआउट करेंगी। अगर आप इवन लास्ट मोमेंट पे भी उसको रीच आउट करके पूछना चाहते हो कि कुछ बेहतर हो सकता है हमारे दरमियान या नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि बहुत ही एक अनफेयर चीज़ होगी आपके एंड से आपके पर्सन के लिए जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन इवेंचुअली आप उसका यू आर गोइंग टू मेकअप फॉर दैट। मुझे नहीं लगता कि आप अपने एक्सेस की तरह जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को उस तरह से ट्रीट करोगे। मुझे लगता है कि यू विल मेकअप फॉर द मिस्टेक्स जो आप इनिशियल स्टेजेस में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में करने वाले हो। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आपके पर्सन के एंड से आपको कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके एंड से मुझे लगता है कि थोड़ा चेंजेस आपको अपने अंदर लाने चाहिए या अपने आप को सॉफ्टन अप करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए अपने पर्सन को और मूव ऑन करना चाहिए। अपनी पास्ट में से निकलकर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। स्टिल लाइक द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। डिड आई टेक द अल्फाबेट कार्ड्स? हाथ से तो मैंने लिए हैं, पर चार्म्स शायद नहीं लिए। लेट्स ऐड सम चार्म्स। अगर मैंने ले लिए थे तब भी इट्स ओके, और अगर नहीं लिए थे तो लेट्स टेक सम चार्म्स। सो वी डू हैव अल्फाबेट्स। एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी रह सकती है आपकी अगर आप अपने अंदर से पास्ट के कनेक्शन को निकाल सको। अल्फ़ाबेट्स में है वी डू हैव ए, एक्स, एम, एल, एन, आई, के। सो ये है अल्फ़ाबेट्स। सो इन इस अल्फ़ाबेट से नाम इनिशियल शुरू हो सकता है आपके पर्सन का या आपका खुद का भी हो सकता है। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।